एक बार की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती के साथ धरती लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, हम आगे की यात्रा के लिए तैयार हैं, परंतु आगे की यात्रा शुरू करने से पहले थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। माता पार्वती फिर उनसे बोली, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। प्रभु, मेरे अंदर 4 प्रश्न हैं, कृपया उनके उत्तर दें और मेरी समस्याओं का समाधान करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के प्रश्नों का सामर्थ्यपूर्ण उत्तर देने का आश्वासन दिया और कहा, पार्वती, तुम्हारे जो प्रश्न हैं कृपया वे पूछो, मैं उनके उत्तर देकर तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। तब माता पार्वती ने अपने प्रश्न पूछे। प्रभु, पहला प्रश्न है, क्या बुढ़ापे में किसी को सुख नहीं मिलता? दूसरा प्रश्न यह है कि कौन कौन से लोग माता पिता की सेवा नहीं करते? और तीसरा प्रश्न है, कौन कौन से लोग किसी के उपकार को भूल जाते हैं? मेरा चौथा प्रश्न है, कौन से लोग संसार में राजसी जीवन जीते हैं? फिर माता पार्वती द्वारा प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारे ये 4 प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मैं इन प्रश्नों के उत्तर तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हारा मन इस बीच कहीं भटके नहीं। फिर माता पार्वती कहती है, ठीक है प्रभु, मैं आपकी शर्त मान लेती हूँ, कृपया कहानी शुरू करें। और तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक समय की बात है, एक बूढ़ी महिला थी। वह शारीरिक रूप से बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन वे फिर भी अपना सारा काम खुद ही करती थी, जो उन्हें मजबूरी से करने पड़ते थे, क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं थी और उसे अपना पेट पालने के लिए खुद ही काम करना पड़ता था। दूसरा कोई रास्ता नहीं था। आज भी वो सड़क के किनारे इसी आस पर खड़ी थी कि कोई बोझा उठाने में उसकी मदद करेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तभी एक व्यक्ति सड़क से गुजरते हुए उस बूढ़िया के पास से निकलता है तो बूढ़िया उस व्यक्ति को आवाज लगाती है और अपने बोझे को उठाने के लिए उस व्यक्ति से मदद की याचना करती है, मगर उस व्यक्ति के चेहरे पर अजीब से भाव उभरते हैं और उसने नाक और मुंह मरोड़ते हुए कहा, मेरे पास अभी समय नहीं है, मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। और ऐसा कहते हुए वो व्यक्ति वहां से आगे बढ़ गया, मगर उस व्यक्ति ने बूढ़ी महिला का बोझा नहीं उठाया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तभी थोड़ी दूर आगे चलते हुए उस व्यक्ति को एक वृद्ध पुरुष मिला, जिसकी गाड़ी पूरी तरह से कीचड़ में फंस चुकी थी और उसका बाहर आना मुश्किल था। फिर उस वृद्ध पुरुष की नजर उस जवान व्यक्ति पर पड़ती है। उस व्यक्ति के हट्टे कट्टे शरीर को देखकर वो बुजुर्ग पुरुष उसे आवाज देते हैं, कहा, बेटा, क्या तुम मेरी गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकालने में मेरी मदद करोगे? बुजुर्ग आदमी को इस तरह बोलने के बाद थोड़ी दूर आगे बढ़कर पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? मेरे कपड़े नए हैं, मैं तुम्हारे संग क्यों कपड़े कीचड़ में खराब करूं? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? मुझे बहुत बड़ा काम करना है। और इसके बाद वह व्यक्ति वहां से आगे बढ़ गया। भगवान शिव फिर कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस व्यक्ति ने वृद्ध की गाड़ी नहीं निकाली और जब वह आगे बढ़ा तो थोड़ी ही दूर जाकर उसे एक अंधी वृद्ध महिला मिली। उस महिला ने उस व्यक्ति की आवाज़ सुनकर अपनी मदद की गुजारिश की और बहुत ही दयालु रूप से उसकी ओर बढ़ी और अपनी आवाज़ में बोली, अरे भाई, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? सड़क के दूसरी ओर एक झोपड़ी तक पहुंचा सकते हो? आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता। वो गुस्से से तिलमिला उठा और बोला, क्या तुम्हें पता नहीं, मुझे बहुत बड़ा काम करने जाना है, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे बहुत जल्दी है, मैं तुम्हें सड़क पार नहीं करवा सकता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इसी तरह चलते चलते वो व्यक्ति एक ऐसे आश्रम में पहुंचा जहां पर उसकी मुलाकात भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी से हुई, जो कि एक संत के रूप में बैठे हुए थे। अब वो व्यक्ति जैसे ही आश्रम में पहुंचा, उधर वो विष्णु संत के रूप में पूजा पाठ और ध्यान के लिए तैयार हो ही रहे थे कि वो व्यक्ति अपने को भाग्यशाली समझते हुए वहां पहुंच गया और विष्णु जी का अभिवादन किया और उनके पास बैठ गया और फिर बोला,
महाराज, मैं आ गया हूँ। मैंने आपका बहुत बड़ा नाम सुना है, इसीलिए मैंने आपसे अरदास लगाई है। मगर विष्णु समझ गए कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ा अहंकार है, और फिर इस प्रकार विष्णु ने उस व्यक्ति की ओर देखा और हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर उभरी, मानो वो अपने दिव्य नेत्रों से व्यक्ति की सारी हरकतों को पहले से ही देख रहे थे। उधर फिर वो व्यक्ति विष्णु से कहने लगा, महाराज, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बनूं। आज इस राज्य में राजा का चयन होना है, और मैं चाहता हूँ कि उस राजगद्दी पर मैं बैठूं और उस राजगद्दी पर मेरा राज तिलक हो। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। फिर उस व्यक्ति की बात को सुनकर विष्णु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से बोले, तुम वही व्यक्ति हो। तुमने कल के सत्संग में एक महत्वपूर्ण बात कही थी, और तुमने बड़े आत्मविश्वास से कहा था कि वह खुद को बेहतर बना सकता है। तुमने अपनी अरदास भगवान से की थी। तब वह आदमी बोला, हाँ प्रभु, मैं वही आदमी हूँ जिसने कल इसी आश्रम में आकर बड़ा आदमी बनने की मांग की थी। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, पार्वती, इस आदमी की बातों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, थोड़ी देर इंतजार करो, मुझे एक और व्यक्ति की प्रतीक्षा है जो कल सत्संग के बाद में बड़ा आदमी बनने की इच्छा जताता था। तुमने भी उसकी इच्छा की थी। भाई, वह भी यही चाहता है कि वह राज्य के राजगद्दी पर बैठे। लेकिन एक काम करो, उस व्यक्ति को भी आने दो, फिर हम फैसला करेंगे कि किसे आशीर्वाद देना चाहिए और इस शहर का राजा कौन बनेगा। यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है क्योंकि वह अभी तक नहीं आया है। इस तरह वह आदमी जोर से हंसा और फिर विष्णु से बोला, महाराज, जो आदमी समय का भी ध्यान नहीं देता, उससे क्या अच्छा हो सकता है। आप उसको छोड़ दें, आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मेरा राज तिलक हो सके। भगवान शिव ने पार्वती से कहा। भगवान विष्णु उस आदमी के विचारों को समझ गए हैं, लेकिन हमें थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए, शायद वह आदमी आ जाए। भगवान सिर्फ यह कहते हैं कि पार्वती, कि वह आदमी आ गया जिसका नाम विष्णु था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वह अपने को सुखदायक विचारों में डूबा हुआ था और उसके कपड़े भी भीगे थे। फिर उस व्यक्ति ने उस आश्रम में आकर भगवान विष्णु के सामने झुककर प्रणाम किया और विनम्रता के साथ वहां मौजूद था। विष्णु उसके पास खड़े हो गए और पूछे, तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई। फिर उस व्यक्ति ने बड़े प्रेम भाषा से कहा, भगवान, मैं तो समय पर पहुंच जाता, परंतु रास्ते में मुझे एक बोझ उठाने वाली वृद्ध महिला मिली और मैंने उसकी मदद की। फिर एक वृद्ध गाड़ी वाले की गाड़ी को कीचड़ से निकालने में और एक अंधी महिला को उसकी झोपड़ी तक पहुंचाने में वक्त लग गया। इसलिए मैं आपके पास थोड़ी देर से आया। महाराज, मैंने समय पर पहुंचने की पूरी कोशिश की, परंतु मेरी यह कठिनाइयों के कारण मुझे सफलता नहीं मिली, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान शिव और पार्वती मुस्कुराने लगे और पहले आए व्यक्ति की ओर देखकर विष्णु बोले, अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन से लोग संसार में राजसी जीवन जीते हैं, तो अपना उत्तर समझ लो। विष्णु पहले व्यक्ति से कहते हैं कि बड़े काम के चक्कर में तुम ये भी भूल गए कि छोटे छोटे कामों को करके ही बड़ा काम किया जाता है। छोटे कामों से ही तो बड़े कामों की नींव रखी जाती है और बड़ा बना जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर सेवा भाव नहीं होता, जो दूसरों की मदद नहीं कर सकता, दूसरों के दुख में सहानुभूति नहीं दिखा सकता, उनकी मदद नहीं कर सकता, ऐसा इंसान जीवन में कभी भी राजसी जीवन नहीं जीता। राजसी जीवन वही जीते हैं जो जीवन में दूसरों की सेवा करते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो माता पार्वती बोली, वास्तव में प्रभु, मैं पहले प्रश्न का उत्तर सुनकर कि पूरी तरह से संतुष्ट हुई कि इस संसार में वही लोग जीवन जीते हैं जो दूसरों के दुखों को अपना दुख समझते हैं और गरीबों की मदद करते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, अंधों को रास्ता दिखाते हैं। ऐसे लोग ही जीवन में राजसी जीवन जीते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, विष्णु और लक्ष्मी ने उस दूसरे व्यक्ति को आशीर्वाद दिया, जिसके कारण वह दूसरे व्यक्ति उस राज्य का राजा बन गया और पहले आने वाले व्यक्ति ने अपनी किस्मत को ठोंकते हुए यहाँ से चला गया। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, विष्णु और लक्ष्मी ने उस
व्यक्ति को आशीर्वाद देने के बाद वहां आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 4 बूढ़ी पनिहारिन पानियों को भरने के बाद थक जाती हैं और वहीं पर बैठ जाती हैं, क्योंकि चारों पनिहारिन का बुढ़ापा शरीर में इतना था कि पानी को कुआं से खींचकर वहां से उठाकर लाना संभव नहीं था। वहां पर पनिहारिन ने मन में सोचा कि वे थोड़ा आराम करके फिर आराम से घर पर जाएंगे। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, विष्णु और लक्ष्मी ने अपना रूप बदलकर एक साधु का रूप धारण किया। इसके परंतु जब वे चारों साधु के पास से गुजर रहे थे तो साधु ने उनसे पानी पिलाने को कहा। पनिहारिन ने विष्णु और लक्ष्मी को रोक लिया। फिर पानी पिलाने के बाद चारों ने पूछा, महाराज, क्या आपके पास ज्ञान है? विष्णु ने कहा, हाँ ठीक है, तुम अपने प्रश्न पूछो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूं और तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट करूं। तब चारों संतें से बोली, हम तो काफी समय से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और इन प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी के उत्तर से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो रहा है। बहस और बढ़ती जा रही है। महाराज, आप ही इस न्याय को रोक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे प्रश्नों का उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। फिर विष्णु कहते हैं, ठीक है, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ। तो पनिहारिन कहती है, महाराज, हमारा पहला प्रश्न है कि किन लोगों को बुढ़ापे में सुख नहीं मिलता। दूसरा प्रश्न है, कौन से लोग माँ बाप की सेवा नहीं करते। तीसरा प्रश्न है, कौन से लोग उपकार को भूल जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर प्रश्न सुनने के बाद में विष्णु कहने लगे, थोड़ा आराम करो, मैं बताता हूँ। तब तक पहली पनिहारिन का बेटा निकलता जा रहा था। उसने अपनी माँ की तरफ देखा तक नहीं, मगर पहली पनियारा फिर भी अपने बेटे को देख करके कहने लगी, देखो, वो मेरा बेटा जा रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। भगवान, अगर किसी को बेटा दे तो ऐसा ही देना। बेटा, क्या वो तो अनमोल हीरा है, उसका कंठ इतना मधुर है, बस पूछो मत। देखो कितनी मधुरता में गाता हुआ चला जा रहा है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, पहली पनिहारिन का बेटा जैसे ही वहां से निकला, तब तक दूसरी पनिहारिन का बेटा भी वहां से होकर गुजरता है। तो दूसरी पनिहारिन भी कहने लगी, मेरा बेटा भी ऐसा ही है, मतलब विद्या में तो वो बहुत ही निपुण है, उसकी बराबरी बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर पाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, दूसरी पनिहारिन का बेटा भी जब निकल जाता है, तब तक तीसरी पनिहारिन का बेटा आता है। तो तीसरी पनिहारिन भी कहने लगती है कि मेरा बेटा भी हीरे से कम नहीं है, उसके कंठ में सरस्वती का निवास है, उसके अंदर ज्ञान का भंडार है, जो एक बार पियाच लेता है उसे कभी भूलता नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, ये सारा नज़ारा विष्णु और लक्ष्मी बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। तब तक चौथी पनिहारिन का बेटा भी वहां से होकर गुजरता है, लेकिन चौथी पनिहारिन कुछ भी नहीं कहती है। चुप से बैठी रहने वाली बहन, तुम्हारे साथी पनिहारिन तुम्हें कहती हैं, तुम्हारा बेटा कैसा है, उसमें क्या खास बात है जो तुम उसके बारे में नहीं बता रही हो। तब चौथी पनिहारिन जवाब देती हैं, कुछ बेहद खास नहीं है, मेरा बेटा तुम्हारे बच्चों की तरह न तो एक गंधर्व है, न पहलवान है, न ही बृहस्पति का आध्यात्मिक गुणवत्ता है। वह बस सीधा साधा और हृदय से सरल है। उसके लिए पहला कर्तव्य माता पिता और गुरुओं की सेवा करना है। तब भी ही उस पनिहारिन का बेटा अपनी माँ के पास घूम कर आता है। अब जब सब पनिहारिन अपने अपने घड़ा को उठाते हैं और सिर पर रखते हैं, इसी बीच चौथी पनिहारिन के बेटा आकर अपनी माँ से पानी का घड़ा ले लेता है और अपने सिर पर रख लेता है। फिर बड़े प्रेम से अपनी बूढ़ी माँ से कहता है, माँ, तुम्हें क्यों परेशान होती हो, तुम्हारा घड़ा ले लो, मैं इसे संभाल लूँगा। बेटा होने का मतलब होता है कि बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, उनके साथ समय बिताओ और उनका सहारा बनो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, चौथी पनिहारिन ने अपने बेटे से बार बार इनकार किया, लेकिन वो बेटा इसे स्वीकार नहीं किया। उसने अपनी माँ के सिर से घड़े को हटाकर अपने सिर पर रख लिया और आगे बढ़ गया। फिर तो सभी स्त्रियाँ उसके व्यवहार को देखकर हैरान हो गई। फिर वहाँ बैठे संत के रूप में विष्णु लक्ष्मी ने कहा, धन्य है वह माँ जिसने इस तरह के पुत्र को जन्म दिया है। उसने उसे ऐसे संस्कार दिए हैं और यह ही सच्चा हीरा है जो किसी भी अवसर पर अपनी माँ की सेवा से नहीं पीछे हटता। भगवान शिव कहते हैं कि जब पार्वती जी चारों पनिहारिन घर आने की तैयारी करती हैं,
तो विष्णु और लक्ष्मी जी उनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम अपने प्रश्नों का उत्तर बिना जाने ही यहाँ से जाओगी? मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न था, किन लोगों को बुढ़ापे में सुख नहीं मिलता? तो समझ लो, वो लोग जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, उन्हें उनकी औलाद की सेवा नहीं मिलेगी। और वो लोग जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा की है, उन्हें कभी तिरस्कार नहीं किया, उन्होंने माता पिता के चरणों का अमृत पान किया है, उनकी औलाद हमेशा जीवन भर सेवा करेगी। और इस तरह के लोग ही बुढ़ापे में सुख पाते हैं। इसलिए हर इंसान को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हर स्त्री को अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से बुढ़ापे में सुख मिलता है। जैसा कि मैं जानता हूँ, तुम तीनों ने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, इसलिए तुम्हारे बच्चे सीधे चले गए और उन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की। लेकिन इस चौथी पनिहारिन ने अपने बूढ़े माता पिता की सेवा की, इसलिए उसका बेटा उसकी मदद के लिए पास आया और एक गगरी भरी हुई को उठाकर चला गया। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन से लोग माता पिता की सेवा नहीं करते? तो समझ लो, वो लोग जो अपने माता पिता के पास अच्छे गुण नहीं लाते, उनके बच्चे तुम तीनों की तरह माता पिता की सेवा नहीं करते। इसलिए हमें हमेशा अच्छे गुण अपने बच्चों में पैदा करने चाहिए। अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन से लोग उपकार को भूल जाते हैं? विष्णु कहते हैं, धनवान होने पर वो लोग जिनमें अहंकार, लालच और अन्य बुरे गुण होते हैं, वो किसी के उपकार को नहीं मानते, चाहे वो उनके माता पिता ही क्यों ना हो। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, मुझे यकीन है कि तुम्हारे चारों सवालों का उत्तर मिल गया होगा। तो माता पार्वती ने कहा, हाँ प्रभु, मेरे चारों सवालों का उत्तर मिल गया। मैं कह सकती हूँ कि बहुत बड़े ज्ञानी बनने से, संगीत के खिलाड़ी या धनवान बनने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, कोई बहुत बड़े पद पर पहुँच जाता है। लेकिन माँ बाप की सेवा करने वाले इंसान के लिए उसका बड़प्पन कुछ नहीं, मात्र एक काम का होता है। अगर कोई बड़े पद पर पहुँच जाता है और फिर उसके मन में अहंकार और घमंड बढ़ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को एक दिन कर्मों का फल अवश्य मिलता है। दुखी इंसान की मदद करने वाला और निष्कलंक जीवन जीने वाला सच्चा आनंद हमेशा हासिल करता है और अपने माता पिता के सेवक बनता है। ऐसे लोग 7 पीढ़ियों के उद्धारक बन जाते हैं। वास्तविक रूप में भगवान कह सकते हैं कि सच्चा बड़प्पन तब होता है जब हमारे अच्छे गुण सहज में सत्य, चित्त, आनंद की ओर फैलाते हैं और अपने आचरण में पुत्रता और गुरु भक्ति का स्थान देते हैं। इंसान चाहे जितना बड़ा बन जाए, पर माता पिता के किए गए उपकारों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जीवन में हमें सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माता पिता फिर से नहीं मिल सकते। इसलिए हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। अंत में माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि मैंने मृत्यु लोक में ज़्यादातर लोगों से सुना है कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए ध्यान नहीं दिया है, इसलिए मैं उनकी सेवा नहीं करूँगा। वे मेरे लिए क्या कर चुके हैं जो मैं उनकी सेवा करूँ? इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि जन्म का साथ ही माता पिता होते हैं, कर्मों का साथ ही। जिन्होंने हमें जीवन दिया है, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए और अच्छे कर्म करने पर हमें निश्चित रूप से फल मिलेगा। इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। माता पिता की सेवा करें।